एज अ न्यूरोसर्जन बहुत बार मुझे उन एंशियस पेशेंट्स को फेस करना होता है जो सर्जरी के नाम से घबरा जाते हैं या सर्जरी के नाम से वो आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने से ही मना कर देते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर प्रांजल पांडे, चीफ न्यूरोसर्जन एट न्यूरोमाइंड TMS। और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, खास तौर पे उन पेशेंट्स के लिए जो सच में सर्जरी से इतना डरते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ऑप्शन बहुत ही गलत ऑप्शन होगा। देखिए, अगर आप मेडिकल की पढ़ाई भी देखें तो सर्जरी के ऑप्शंस, सर्जिकल ट्रीटमेंट जनरली वो सबसे एंड में आते हैं। मतलब ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जहां पर हम श्योर शॉट कहते हैं कि नहीं, इसकी सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन जनरली हर चीज पहले दवाई से ही मैनेज की जाती है। लेकिन जब मामला बढ़ता है और मामला बढ़ने के साथ ऐसा हो जाता है कि जहां पे सर्जरी की हमको लगता है कि एक रिक्वायरमेंट है, सर्जरी प्रोबेबली विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर द पेशेंट, यहीं पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे पेशेंट्स काफ़ी एंशियस हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सर्जरी को लेकर इन जनरल वैसे भी फोबिया है। और जहां तक बात फिर न्यूरो सर्जरी की आ जाए तो शायद ये फोबिया 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर्जरी इज़ नॉट दैट बैड एन ऑप्शन। जिन केसेस में सर्जरी इंडिकेटेड है, देखिए हमें इसे समझना चाहिए। अगर सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती तो साइंस उसको प्रमोट करता ही क्यों? अदरवाइज साइंस वुड वेरी क्लियरली से कि नहीं, इस ऑप्शन में, इन कंडीशंस में सर्जिकल ऑप्शन एक लेस लाइकली या लेस बेनिफिशियल ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि देखिए, आपके जो भी न्यूरोसर्जन होंगे जो आपको कंसल्ट करने के बाद ये बता रहे हैं कि सर्जरी होनी चाहिए, वो आपको एक बहुत भयावह परिस्थिति में नहीं ढकेल रहे हैं। एंड ये भी बात हमें जाननी होगी कि इन द पास्ट 10-20 ईयर्स न्यूरोसर्जरी हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। बहुत चेंज आ चुका है, टेक्नोलॉजी वाइज भी, सेफ्टी वाइज भी एंड बेटर रिजल्ट वाइज भी न्यूरोसर्जरी में। तो ये चीज हमको समझनी है कि अगर आपको सर्जिकल ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। नो, सर्जिकल ऑप्शंस जब दिए जाते हैं तो ये जनरली सेफ होते हैं, ये जनरली रिजल्ट यील्डिंग होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट्स काफी कम हो चुके हैं अगर मैं कंपेयर करूं आज से 10-20 साल पुरानी बातों से या 10-20 साल पुराने टाइम से। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। जो हमारे सर्जिकल स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। साथ में जो हमारे डायग्नोस्टिक आर्मामेंटेरियम है, दैट ऑल्सो इज इंप्रूविंग डे बाय डे। सो सर्जरी इज नॉट दैट बैड एन ऑप्शन एंड प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ सर्जरी। प्लीज रिमेंबर, your surgeon is telling you to undergo a surgery only and only when he feels that it is the right option for you. And I assure you, there is no surgeon, more so a neurosurgeon for that matter, who will put a patient under knife without giving a due thought. 10,000 बार एक सर्जन सोचता है कि किस पे चीरा लगाना है और किस पे नहीं लगाना है। जो सर्जिकल जो ऑप्शंस होते हैं इनके बारे में, और जो डिजीजेज हैं कॉमन जिसके बारे में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कई बार पेशेंट्स के मन में होते हैं, लेकिन OPD की भागा दौड़ी में या फिर राउंड्स की भागा दौड़ी में हम शायद पेशेंट से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या फिर वही टाइम के अभाव में पेशेंट्स भी नहीं पूछ पाते। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को और कुछ आगे वाली वीडियोज़ में यही है कि मैं उन कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को, उन कॉमन कन्फ्यूजन्स को एड्रेस करूं जो आजकल पेशेंट्स में होते हैं, स्पेशली न्यूरोसर्जरी या न्यूरोसाइंटिस्ट की फील्ड को लेकर। सो अगर आपके मन में भी ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उन्हें पूछ सकते हैं। मैं उनको अगले वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड मीनवाइल, दिस इज द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव यू। थैंक यू।